गुड इवनिंग बेटा। मैं योगेंद्र वैष्णव आप सबके लिए यूट्यूब पे कक्षा 10 से लेकर के निम्न स्तर तक कक्षा 6 तक वीडियो बनाता हूँ। मैथमेटिक्स के वीडियो बना रहा हूँ अभी, उसके बाद धीरे धीरे मेरे साइंस के वीडियो भी आएंगे। तो आप सब चैनल पे बने रहें और ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करें और कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें जब भी आप पढ़ते हो। तो कक्षा 10 के मैंने वीडियो बनाने में शुरुआत में मैंने अभी इससे पहले प्रश्नावली 1 की वीडियो बना दी है और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए सभी फॉर्मूले, कंप्लीट फॉर्मूले किस प्रकार से व्युत्पन्न हुए हैं और उनको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज अपन बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद में अपने को किस प्रकार के प्रश्न 10वीं कक्षा में आते हैं। बहुपद देखिए, शुरुआत करते हैं। बहुपद ये बीजगणित का चैप्टर है, अलजेब्रा। तो बहुपद क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन बहुपद को जानने से पहले अपन सबसे पहले जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। कक्षा 6 से बीजीय व्यंजक शुरू हो जाता है। बीजीय व्यंजक को जानने के लिए अपने को 2 चीज जानना पड़ेगी, एक तो चर राशि और दूसरा जानना पड़ेगा अपने को अचर राशि। चर और अचर राशियां क्या होती है, समझिए ध्यान से। चर राशि का मतलब होता है कि जिस राशि का मान निश्चित नहीं हो, अनिश्चित मान हो। जैसे आप बाजार जा रहे हो, कोई सब्जी लेने गए, मैंने आपको 50 रुपये दिए और कह दिया भाई आप मटर लेके आना। अब आप मटर कितने लाओगे, मैंने केवल 50 रुपये दिया, आपको किलो नहीं बताया, तो आप 50 रुपये में जो भी आती है वो कितने में मटर ला सकते हो। लेकिन मैंने आपको फिक्स बता दिया कि आपको 1 किलो मटर लानी है या 1 किलो आलू लाने हैं, तो आप फिर उतना ही लाओगे फिक्स। नहीं तो आपको मान लो 10,000 रुपये दे दिए जेब में और आपको कह दिया मटर लेके आओ, तो आप क्या पूछोगे कि कितने लाने हैं। मैंने कह दिया X किलो मटर लियो। अब X किलो का मतलब आप जितने रुपए आपको दिए ना, कितने भी मटर ला सकते हो। आपको जरूरी नहीं है 1 किलो लाओ 2 किलो लाओ, आपको जितने रुपए दिए उतने रुपए मटर ला सकते हो। यानी कि X Y Z इस प्रकार की राशि अपन बोलने को बोल रहे हैं, X किलो मटर लाओ, X किलो आलू लाओ। यहाँ से किशनगढ़ से अजमेर की दूरी X किलोमीटर है, यानी कि निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित मान, अनिश्चित मान वाली राशियां, अनिश्चित मान वाली राशियां कौन कौन सी हो गई, X Y Z P Q, कोई भी नाम दे सकते हैं अपन। और अचर राशि यानी कि जिसको कांस्टेंट कहते हैं, फिक्स रहती है, ये वेरिएबल है, इनको वेरिएबल बोलते हैं अंग्रेजी में, वेरिएबल। और ये क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये निश्चित मान जो अपने नेचुरल नंबर है, 1 2 3 कोई भी संख्या हो सकती है, अनंत तक चलते हैं अपन। तो निश्चित मान मैंने कह दिया आपको कि यहाँ से अजमेर से किशनगढ़ की जो दूरी वह 27 किलोमीटर है, यानी कि निश्चित है, उसमें अपन कोई गुंजाइश नहीं है बदलाव की। और कह दिया कि भाई आपको बाजार जाना है और 2 किलो आलू लाना है, तो फिर आपको 2 किलो लाने हैं, निश्चित है ये बात। तो इन दोनों राशियों के योग से जो बनता है, योग गुणनफल घटाव, उससे बनता है, उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जैसे x एक बीजीय व्यंजक है ना। x में मान लो 3 जोड़ दिया मैंने, 3 जोड़ दिया मैंने इसमें, तो x + 3 हो गया। और 3 को x से गुणा कर दिया तो x का मान बदल के क्या हो गया, 3 गुणा हो गया, यानी कि बीज है एक अपने आप में। तो इस प्रकार के जो हैं उनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें जैसे कुछ भी अपन ने जोड़ दिया, कुछ भी घटा दिया, जैसे 3y + 5, ये सब बीजीय व्यंजक भी है। और साथ ही साथ ऊपर लिखा हो बहुपद, बहुपद को की तरफ बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे कि बहुपद क्या होता है। चर और अचर राशियों को अच्छी तरह से समझो कि चर और अचर क्या है। चर का मतलब जिस राशि का मान अनिश्चित हो, और अचर राशि का मान जिसका मान निश्चित हो, कांस्टेंट होता है।
बीजीय व्यंजक एक बीज जिसका मान निश्चित है, आपको कह दिया कि एक्स वाई जेड पी क्यू और इसके जोड़ में कुछ भी इसमें जोड़ दिया, ये भी हो सकता है, जैसे एक्स प्लस वाई, ये भी बीजीय व्यंजक है ना। अब बहुपद क्या है? बहुपद एक चर में इसके जो चर है उस चर की घात जो है वो पूर्ण घात होनी चाहिए। तो कैसा? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ये एक बहुपद कहलाता है। घात जो पूर्ण घात होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बहुपद है, और जैसे इसमें मान लो कुछ भी जोड़ कर दिया, मैंने 5 जोड़ दिया, तो अभी ये बहुपद ही है। अब इसके पद 2 हो चुके हैं, इसमें एक ही पद था, मैं लिख दिया एक्स की घात 1, तो भी बहुपद है, पूर्ण घात है। एक्स प्लस वाई, दोनों की घात एक ही है, बहुपद है। और मैंने लिख दिया एक्स की घात 1/2, क्या ये बहुपद है? क्योंकि इसकी घात पूर्ण नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया अंडर रूट में एक्स, ये और ये चीज एक ही है, तो भी ये बहुपद नहीं है। मैंने लिख दिया 1/x, बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी बहुपद नहीं, ये बहुपद है, ये बहुपद है। और x² + 3x + 5 ये लिख दिया जैसे मैंने, तो ये भी एक बहुपद है। ये त्रिपद है, 3 पद है, इसलिए त्रिपद कहलाएगा। अभी अपन इसके प्रकार उसमें देखेंगे बहुपद कौन कौन से होते हैं, तो अपने देख आएगा कि बहुपद स्क्वायर का है या जिसमें कोई एक ही घात है। कुल मिला के बहुपद क्या होता है कि जिसमें ये जो घात है उसके ऊपर, चर राशियों के ऊपर जो घात है वो पूर्ण घात होनी चाहिए। अगर पूर्ण घात नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, सबसे पहले एक पदी जिसमें केवल एक ही पद है, जैसे 3x एक पद है। द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद हो, जैसे x + 2, x + y, ये 2 चर में है, ये एक ही चर में है। त्रिपद का मतलब जिसमें 3 पद हो, x² + 3x + 5, ये त्रिपद में बहुपद है। ये सब है बहुपद के प्रकार। अब बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद जो दिया हुआ है उसकी उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात उच्चतम घात ही बहुपद की घात होगी। जो सबसे उच्चतम घात होगी बहुपद के पदों में से वही उसकी घात होगी। जैसे मैंने लिख दिया x² + 2, तो इसकी घात कितनी हुई? इसकी घात हो गई 2। मैंने लिख दिया x + 2, तो घात कितनी हुई? 1। मैंने लिख दिया x की घात 3 + 2x + 1, इस बहुपद की घात कितनी हुई? 3। जो उच्चतम घात है, जो सबसे बड़ी है, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो ये जो प्रश्नावली अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए, ये प्रश्नावली कक्षा 9 में भी है। और ये जो सारे हैं बहुपद की ये घात के प्रकार,
घात कौन सी होगी, बहुपद कितने पदी होगा, ये सब चीज़ें कक्षा 9 में भी है। ये जो कक्षा 10 में अपन पढ़ रहे हैं बहुपद, इसमें देखिए बहुपदों में अपने को बहुपद दे देंगे पहले, और बहुपद दे करके उसके शून्यक ज्ञात करवाएंगे। शून्य ज्ञात कराने के बाद में शून्यकों के योग फल और गुणनफल पर पे उसकी संबंध की सत्यता की अपन जांच करेंगे। एक और 2.1 के अंदर इसमें ग्राफ है कुछ। 2.1 में कुछ ग्राफ दिए गए, जैसे मान लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पे ग्राफ बनाया गया है। इस प्रकार से इसे ग्राफ है कोई, और इसमें पूछ लिया कि पी एक्स के शून्यक बताइए। तो पी एक्स के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे अपन? एक्स अक्ष को ये लाइन कितनी बार क्रॉस कर रही है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड में। तो एक्स अक्ष को देखिए लाइन 1, 2 और 3 जगह काट रही है, तो इसके शून्य कितने हो गए? 3। अगर मान लो ये ग्राफ इस प्रकार से और ये लाइन कैसे ऐसे ही हो, तो यानी कितनी बार काट रही है? तो पी एक्स के शून्य के कितने होंगे? इसमें देखो 2 बार काट रही है, तो 2 हो जाएंगे। ये है 2.1 में, तो ये इजी वे में है। अब देखिए अगला जो प्रश्न आता है 2 नंबर का बोर्ड में, उसके लिए देखिए 2.2 के कुछ क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। 2.2 से सॉल्व करते हुए चलते हैं अपन। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पहले का पहला करेंगे अपन। क्या क्वेश्चन है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को इसको शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्यकों में गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो इसके लिए 2 फार्मूले हैं, पहले मैं इधर लिख देता हूँ फार्मूले और सूत्र। इस प्रश्नावली में जो है, वैसे मैंने फार्मूले वाली जो प्रश्नावली पढ़ाई है आपको, उस फार्मूले वाली प्रश्नावली के अंदर सारे सूत्र मैंने लिखे हैं। तो इस प्रश्नावली में पहला फार्मूला क्या काम में आएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये शून्यकों की सत्यता के लिए काम में आएगा। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है? अल्फा कोमा बीटा यहाँ पे क्या है? शून्यक। शून्यक क्या होता है? जिनको बहुपद में डालने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। दूसरा जो है वो है अल्फा बीटा गुणा में सी अपॉन ए। ये 2 फार्मूले इसमें काम में आएंगे अपने। इससे चलते हैं अपन, इनको भी याद करना आपको। तो देखो प्रश्न नंबर 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है अपने पास में। एक बहुपद दिया है x² माइनस 2x और माइनस में 8। सबसे पहले इस बहुपद को सोल्व करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे, और शून्यकों के निकालने के बाद में शून्यकों के योगफल और गुणनफल पर उनकी सत्यता की जांच करेंगे, ये वाले सूत्र लगा करके। तो देखिए द्विघात बहुपद का, जो द्विघात में बहुपद होता है उसका सामान्य रूप क्या होता है? बहुपद द्विघात सामान्य या मानक रूप लिखते हैं अपन। मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक रूप है। देखो इस प्रकार का दिख रहा है, इसको त्रिपद गुणनखंड भी कहते हैं अपन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके शून्य कैसे निकालेंगे अपन? देखिए यहाँ पे इसकी एक सामान्य जनरल ट्रिक भी है कि आपको इसके 2 टुकड़े करो, इसको तोड़ दो, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड किए अपन ने 2 से, तो 4, फिर 2 से करें तो 2, और फिर करें तो 1। अब देखो 2 को 2 से गुणा कर दिया तो 4 बन गया, तो 4 और 2 टुकड़े बन गए इसमें, 4 और 2। तो क्या हो गया? पहला शून्य तो हो जाएगा 4, तो क्या लिखेंगे अपन? x, और यहाँ पे जो चिन्ह है ना वो बदल के लिखना अपने को। तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या बन जाएगा? यहाँ माइनस है तो बन जाएगा अपना प्लस, यानी कि 2। और दूसरा क्या बन जाएगा? x बराबर ये 4।
यानी कि चिन्ह बदल के अपन आसानी से शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं फटाफट से जल्दी से। और एक दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, बीच वाले को देखो दो टुकड़े बनाने इसको, पीछे वाले को गुणा करके, यानी कि टुकड़े ये आएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो टुकड़े लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर, परीक्षा में जो सॉल्व करने का तरीका है। ये तो एक ऊपर से अपन फटाफट से निकालना हो तो है ये तरीका कि आप यहाँ पे इसके दो टुकड़े कर दीजिए और उनको घटाने या जोड़ने पर यह आ जाना चाहिए, तो अपन सीधा लिख सकते हैं। अब आज गुणनखंड करके निकाल लेंगे। माइनस, अब यहाँ पे बड़ा कौन है 4, तो उसको पहले लिख लेंगे अपन 4x और इसका चिन्ह माइनस में, यहाँ जो चिन्ह है वही लगाएंगे। अपने को 2 ही चाहिए तो अगला जो चिन्ह है वो प्लस कर देंगे, क्योंकि अपने को 2 ही चाहिए और ये 2 इसमें से घट जाएगा। देखो इसका चिन्ह माइनस और इसका प्लस है, तो 4 में से 2 गए, 2 बच जाएंगे, माइनस का 8 है यहाँ पे। अब 2 2 के इस जोड़ों में से अपने को कॉमन लेना है। यहाँ कॉमन देखिए x कॉमन आ रहा है, x से डिवाइड करेंगे स्क्वायर को तो x बच जाएगा, चिन्ह माइनस आएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा। अगला प्लस लगाइए, 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि हमें प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 से 8 डिवाइड होगा 4 आ जाएगा। यानी कि क्या है x प्लस 2 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में आया x माइनस 4। तो क्या क्या है शून्य, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे अपन, तो x माइनस 2 आ रहा है और दूसरे में आ रहा है x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो आ जाएगा अपने पास में x बराबर 4। यानी कि 2 आंसर आ गए, 2 शून्य का आ गए, -2, 4। अब संबंधों की सत्यता जांच करेंगे अपन, संबंधों की सत्यता पर देखेंगे इसको कि किस प्रकार से संबंध सत्य है या नहीं है। तो देखिए जांच करिए, यहाँ पे माइनस आएगा। संबंधों की सत्यता चेक करते हैं सबसे पहले योगफल पर, गुणांकों शून्यकों के योग व शून्यकों के योग व गुणांकों में संबंध चेक करते हैं। पहला वाला सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए सामान्य रूप में ए बी सी लिखे यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो ए है, एक्स के आगे जो है वो बी है और जो संख्या है जो अचर राशि है वो सी होती है। तो देखो इनका योग क्या है अपने पास में, इन दोनों को जोड़ देंगे दोनों शून्यकों को, तो -2 + 4 बराबर, यहाँ पे माइनस लगाइए, बी कितना है प्रश्न में देखिए, बी कितना है -2, तो -2 लिख देंगे। ए कितना है, ए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 आएगा यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 है ना, तो ये 1 आ जाएगा। तो -2 और 4, तो 4 में से 2 कम हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे प्लस के, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2 और 1 का भाग देंगे तो वापस 2 ही आएंगे। अतः संबंध सत्य है, सत्य है। यही चेक करेंगे अपन गुणांकों पर, शून्यकों के गुणन व गुणांकों में संबंध चेक कर लेते हैं इसको। अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा दोनों जो गुणांक अपने शून्य का है इन दोनों को गुणा कर देंगे, -2 को 4 से गुणा करेंगे और c का मान यहाँ देखिए कितना है -8, a का मान 1 ही है अपन यहाँ देखा था, तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस रहेगा और 1 का भाग देंगे -8 में तो -8 ही, दोनों तरफ बराबर है, यानी कि क्या है संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। तो देखिए इस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। ये बहुपद आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा, आप एक बार उतारिए फिर आगे क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले इसके कोई टुकड़े करेंगे। देखो पीछे 1 है लेकिन आगे जो है x² का गुणांक 4 है, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। अब 4 के अपने को 2 टुकड़े करने हैं कि कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए जोड़ने पर या घटाने पर। तो 4 के 2 टुकड़े हो जाएंगे 2 और 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 बन गए, यानी कि दोनों का जोड़कर 4 बन जाता है। तो ये क्या लिखेंगे 4s² माइनस, यहाँ पे 2 टुकड़े लिखेंगे 2 और 2, तो 2s, और वापस अपने को जोड़ना है तो फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि जोड़ेंगे जब भी 4s बनेगा नहीं ये वाला। तो 2s और प्लस में 1 कॉमन लीजिए इन दोनों में कॉमन है यार 2s, 2 का भाग भी जा रहा है और s का भी जा रहा है। 2 से 4 में दिया तो 2 और s से स्क्वायर में दिया तो s, चिन्ह माइनस, ये 2s से 2s कट एक बार। आगे देखिए ये बचा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इधर 2s और इधर प्लस 1 है तो कुछ भी नहीं आता, तो 1 हमेशा कॉमन आता है, चाहे किसी में भाग दो क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है। चिन्ह यहाँ वाला लगना है माइनस और 1 कॉमन आ जाएगा, और ये क्या है आ जाएगा 2s, और यहाँ प्लस माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये 1। तो ये इन दोनों में से एक लेना है 2s माइनस 1, और दूसरे वाले में भी 2s माइनस 1, दोनों जगह सेम आया है। तो दोनों स्थितियों में रख देंगे x 0 के बराबर, 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो आंसर आएगा, इसको एक के इधर ले जाएंगे 2s बराबर इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस समीकरण में, तो s बराबर क्या आया है 1/2, इसको करेंगे तो भी यही आएगा कोमा 1/2। तो दोनों शून्य क्या आए हैं 1/2 1/2। संबंध की जांच करते हैं, संबंध सत्य है कि नहीं है। पहला अपन योग पे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, इस पे चेक करते हैं, दोनों को जोड़िए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस है इसमें सूत्र में, फिर b का मान देखिए में कितना है, b कितना है, ये तो a है, ये b और ये c है, तो -4 है b का मान। चिन्ह सहित लेना, चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि चिन्ह को भूल गए तो सवाल गलत हो जाएगा। तो -4 लिख देंगे और बटे में a का मान देखिए यहाँ भी 4 ही है। इधर की जोड़ करिए, लघुत्तम 2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड एक बार आएगा तो 1 आएगा, यानी कि नीचे अगर दोनों समान हो हर में, इससे लघुत्तम लिया तो ऊपर जो है वही लिखना है अपने को, कोई कुछ भी नहीं करना है। माइनस बन जाएगा प्लस 4/4, इधर हो जाएगा 2/2, इधर हो जाएगा 4/4, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1। संबंध योगफल पे संबंध सत्य है। दूसरा किस पे चेक करते हैं, गुणनफल पे। शून्यकों का गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर c/a के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे 1/2, इसको गुणा करेंगे 1/2 से। c कितना है, c देखिए 1 है तो 1 आ जाएगा, और a कितना है 4 है तो 4 लिखो। गुणा कर दो, इधर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर इधर 1/4 है। तो यानी कि गुणनफल में संबंध सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें फेरबदल किया गया है। अभी देखिए आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो x² के बाद में x की संख्या आनी चाहिए थी, इसको उठा करके अपन इधर रख देंगे चिन्ह सहित। चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि -7 को बीच में रखेंगे और -3 को पीछे रख देंगे। तो क्या बन जाएगा 6x² माइनस के 7x और माइनस का 3। अब आप इसके टुकड़े बना लीजिए, यानी कि इन दोनों को गुणा करना है। पहले कितने हो गए 36 18, बीच में चाहिए अपने को 7। 18 का करो अभाज्य गुणनखंड, कितनी बार 2 से कर देंगे 9 बार, फिर 3 से करेंगे 3 बार, फिर 3 से करेंगे, ये 1 आ गया।
यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे 3 3 का 9 और 9 में से 2 गया तो 7, ये बच जाएगा। यानी कि पहला वाला इसका टुकड़ा होगा 9, दूसरा होगा 2। 6x² माइनस, यहाँ जो चिन्ह है वही आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। माइनस में 9x और अब अपने को 7 चाहिए, तो इसमें से घटेगा जब होगा 2, तो अब अपने को चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लगना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देंगे ये दूसरा वाला 2x। फिर लगाओ अगला माइनस की 3, इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से देखो 3 का भाग दोनों में जा रहा है। सबसे पहले तो 6 और 9 दोनों में 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 आ गया कॉमन और x और x स्क्वायर, तो x कॉमन आ गया। 3 का भाग 6 में दिया 2 बार गया, इससे कटा x आ गया, माइनस 3 से 9 में दिया 3 आ गया, x कट हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, अभी जो पहले वाला सवाल बताया था उसकी तरह ही है ये भी, तो +1 कॉमन आएगा और अंदर ये क्या ही बचेगा 2x - 1 3। दोनों कोष्टक सेम हो गए, तो इनमें से एक उठाना है, 2x माइनस के 3 और दूसरा हो गया 3x + 1। दोनों कोष्टकों को, इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रख करके अपन शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य जब भी निकालते इसका मतलब जो अपना आ रहा है x का वैल्यू बराबर में, उसको यहाँ से जो 2 टुकड़े बन रहे हैं, 2 कोष्टक बन रहे हैं, उनको 0 के बराबर रखना है अपने को। तो सबसे पहले 2x - 3 को अपन 0 के बराबर रख देंगे और इधर रख देंगे 3x + 1 को 0 के बराबर। इसमें से इसको इधर लाइए तो 2x बराबर हो जाएगा 3, चिन्ह बदल गया, x का मान आ गया 3/2। ये समीकरण अपन पढ़ ली रखी है, पढ़ ली। समीकरण में जो चर राशि गुणांक में होता है वो दूसरी तरफ भाग में जाता है और चर राशियों के योग और घटाव में होता है वो दूसरे पक्ष में जाकर के उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। इसको भी हल करते हैं, 3x बराबर ये इधर जाएगा -1, तो x बराबर आ जाएगा -1/3। 2 मान आ गए x के, 2 शून्य का 3/2 -1/3। अब अपन संबंध चेक करेंगे, संबंध सत्य है नहीं है शून्यकों के योगफल और गुणांकों के मध्य। तो पहला अपन चेक करते हैं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा जोड़िए, इन दोनों को जोड़ना अपने को, 3/2 प्लस चिन्ह इस सूत्र में प्लस है, यह आया -1/3 बराबर -b में कितना है, यहाँ पे चेक करो b देखो ये है -7 और a कितना है, a में है आपके 6। इधर करो इसको सोल्व, लघुत्तम आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा और 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 9। ये होता है एलसीएम की जोड़ करना। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। इधर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस का होकर के 7/6 हो जाएगा, तो इधर भी 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6, यानी कि संबंध सत्य है। दूसरा करते हैं अपन, दूसरा संबंध दर्शाते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। दोनों जो शून्यक है 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर में c/a कितना है, c देखिए कितना है, c में है -3 और a में है 6। गुणा कर दो, देखो 3 से 3 कट गए तो चिन्ह तो आया माइनस का, प्लस माइनस माइनस 1/2 और इधर इसको भी 3 से कट कर देखते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, यानी कि संबंध सत्य है। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा इनसे भिन्न है, जो अब तक अपने क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग है। चार u² + 8u। इसमें देखिए, इसमें c का मान है ही नहीं, इसमें यहाँ पे 2 ही पद है केवल, 4u² + 8u। तो इसको कैसे करें हम, इसमें देखो, इसमें तो यहाँ पे 3 3 पद है, तो अपन ने इस प्रकार से टुकड़े करके कर लिए त्रिपद गुणनखंड से।
इसमें देखिए, अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखिए दोनों में से कॉमन लेंगे अपनी आप, तो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 4 कॉमन आ गया संख्या में, तो और दोनों में u है तो u भी कॉमन आ गया। अब इसको कट करेंगे, 4 से 4 कट, u से u स्क्वायर कट, तो u बच गया, प्लस चिन्ह लगाइए, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार और u से u कट गया, तो दो अपने पास में कोष्टक आ गए, एक तो आ गया 4u, दूसरा है एक u प्लस 2। तो पहली स्थिति में तो 4u बराबर 0 रखेंगे और दूसरी स्थिति में u प्लस 2 बराबर भी 0 रखेंगे। इधर देखिए u का मान कितना आएगा, 0/4, यानी कि u बराबर 0 आ गया। इसमें ये इधर चल जाएगा तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो u के दो मान आए हैं, 0 और -2, ये दो शून्य प्राप्त हुए अपने को। अब इसके संबंध की सत्यता चेक करते हैं कि संबंध सत्य है कि नहीं है। तो पहला अपन योगफल पे करेंगे, शून्यकों के एक पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़िए, 0 प्लस माइनस के 2 को जोड़ेंगे, माइनस लगाओ, b कितना है इसमें देखो b है 8, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, और a का मान है 4 लिख देंगे। ये 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, इधर 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, -2। संबंध सत्य है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा दूसरा संबंध चेक करते हैं गुणनफल पर, बराबर c/a। दोनों गुणा करो, 0 को गुणा करेंगे -2 से, बराबर c का मान देखो, c तो है ही नहीं इसमें, यानी कि 0 है c, और a कितना है, a 4 है। 0 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं 0 हो जाता है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो भी 0 हो जाता है, यानी कि यह भी संबंध सत्य है। अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो भी थोड़ा अलग है। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है t² - 15, यह क्वेश्चन है। इसमें तो यहाँ तो देखो कॉमन आ गया, कॉमन लेके अपने कर दिया, यहाँ तो कॉमन भी नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब आप याद कीजिए 9th क्लास में अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, सर्वसमीका पढ़ी थी, a² - b² बराबर a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। तो a² - b², यहाँ पे देखो माइनस तो है, a² भी है लेकिन b का स्क्वायर नहीं है, तो अपन उसको स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, यानी कि t² - 15 को अंडर रूट में लिख दें अपन मान लो, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। 15 जो है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 15 गुणा अंडर रूट में 15, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 15 को 15 से गुणा करते हैं 225, और 225 का वर्गमूल निकालें तो वापस 15 ही आता है। अब देखिए अपना फॉर्मेट हो गया है, a² - b² बराबर a + b और a - b, इस रूप में हो गया है ये वाला। तो अपन ये इसके आंसर निकाल देते हैं। क्या लिखेंगे इसको, t, इसको डब्बे में डाल दीजिए, ये एक सर्वसमीका है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, t + अंडर रूट में 15, और दूसरा क्या होगा, t - अंडर रूट में 15, ये हो गया। अब इसको एक बार 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो t + अंडर रूट में 15 बराबर 0, और दूसरा t - अंडर रूट में 15 बराबर 0। इसका तो बन जाएगा t बराबर - अंडर रूट 15, इसका बन जाएगा t बराबर अंडर रूट में 15। तो t के दो शून्य प्राप्त हुए हैं, एक तो माइनस में अंडर रूट 15 और दूसरा है प्लस में अंडर रूट 15। संबंध चेक कर लेते हैं। पहला है योगफल पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा देखिए ये दोनों माइनस अंडर रूट में 15 को योग करेंगे अपन अंडर रूट 15 बराबर -b का मान देखिए यहाँ पे कितना है, b यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि b का मान क्या होता है, यहाँ पे t² है तो t होना चाहिए था, t के आगे जो गुणांक होता लिखा हुआ t का गुणांक, तो t तो है ही नहीं खुद ही, यानी कि गुणांक क्या है, 0 है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस और यहाँ पे 0 लिखेंगे b की जगह। और a का मान कितना है, a का मान देखो t के आगे 1, टी स्क्वायर 1 है, 1 लिख देंगे। अंडर रूट 15 में से अंडर रूट माइनस होंगे 15 के तो 0 बचेगा, और इधर माइनस 0 में भाग देंगे 1 का तो 0 आएगा। यानी कि संबंध सत्य है। अब इसी को दूसरा संबंध चेक करते हैं गुणनफल पर। अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा बीटा यानी कि दोनों को गुणा कर देंगे, माइनस अंडर रूट में 15 को गुणा करेंगे अंडर रूट 15 से। c कितना है इसमें, c देखो माइनस के 15, संख्या जो होती है वो c होती है, तो माइनस में 15 c और a का मान है यहाँ पे 1, इसको गुणा करेंगे देखो प्लस माइनस माइनस आएगा पहला, तो अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे 15 बन जाएगा, और 1 का भाग माइनस 15 में देंगे तो माइनस के 15, यानी कि संबंध ये भी सत्य है। तो मैंने 2.2 के पहला प्रश्न कंप्लीट कर दिया है पूरा। अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें अपने को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अपने को दिया गया है शून्यकों का योग और गुणनफल, इसको तारी कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें या तो 2.2 में से पहला क्वेश्चन आ जाएगा या दूसरा क्वेश्चन में से एक आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा या तो पहले में से आएगा, अभी जो अपन ने करे हैं संबंध की सत्यता वाला, शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे और संबंध की सत्यता बतानी पड़ेगी, या दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना पड़ेगा। आपको 2 चीजें देगा वो, एक तो शून्यकों का योगफल और एक देगा शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों देगा और फिर पूछ लेगा आपको कि बहुपद ज्ञात करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन में लिख देता हूं पहले, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है, मतलब अपने को 2 चीज दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, 1/4 कोमा माइनस में 1, इसमें 2 चीजें। पहला जो है वो क्या है, शून्यकों का योग है 1/4। अभी जो अपन ने किया था ना शून्य अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है 1/4, और दूसरा है गुणनफल शून्यकों का, कौन है, अल्फा बीटा, ये माइनस का है। इससे अपने को बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो इसके लिए देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला याद करवाऊंगा मैं, अभी लिखूंगा बोर्ड पे, वो आपको याद करना है, और उसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह तो ये लिख देना है, और जो गुणा में अल्फा बीटा रहेगा वहां पे ये लिख देना है, और कुछ भी नहीं करना है, दैट्स ऑल। बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूले वाले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये आपको याद करवाया था। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला आप पक्का रट लो। अगर ये क्वेश्चन आता है, मान लो ऊपर वाला ना, अगर मान लो ये आ जाता है, तो ये लिखना है, और यहाँ पे तो इसको लिख देना है, और ये जो है माइनस, ये आगे वाला इसको यहाँ लिखना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। तो देखो x² माइनस आगे क्या लिखा है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे अपन इसकी जगह केवल।
आगे x है x लिख दो, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, और आगे इसकी जगह क्या आ रहा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। अब देखो इसमें जो ये नीचे हर में जो 4 दिख रहा है इसको अपने को हटाना है। ये भी याद तक किया तो भी सही है, लेकिन अपने को इसको हटाना है और बिल्कुल द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है अपने को, जो सामान्य रूप अभी पहले मैंने बताया। तो इसको हटाने के लिए क्या, अगर नीचे 4 है तो 4 से पूरे को गुणा कर दो आप, तो ये हट जाएगा। 4 से पूरे को अपन गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, पूरे का गुणा करेंगे। देखो 4x स्क्वायर, इस 4 से ये 4 कट जाएगा गुणा करते ही, माइनस केवल x ही बचेगा, और फिर माइनस 1 से 4 को गुणा करेंगे 4, तो ये आ गया अपना द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सभी इसी प्रकार से वैसे ये फार्मूला रखना है अपने को, इस फार्मूला रख करके अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। √2 और कोमा में 1/3, फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये रख दिया अपन ने सूत्र, और आसानी से अपन इसको सोल्व करेंगे। ये पहले वाला तो इस जगह रखेंगे, दूसरे वाला यहाँ रखना है, और कुछ नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिख देंगे अपन √2, फिर ये एक्स आया तो एक्स लिखो, फिर प्लस आया तो प्लस लगाइए, और इसकी जगह इसको लिखना है 1/3। अब देखो नीचे 3 है, अभी मैंने पहले बताया था कि इसको हटाने के लिए जितने यहाँ नीचे हो ना उतने से गुणा कर दो आप, आसानी से हट जाएगा। तो 3 से गुणा कर देंगे पूरे बहुपद को, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 गुणा किया मैंने, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर माइनस, देखो 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3√2x, फिर प्लस लगाओ, और 3 से 3 हो गया कट, 1 बच गया केवल, ये आ गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो, सारे करवा दूंगा अभी, फिर वापस अभ्यास करना आप, ये नहीं कि उतार लिया और रख दिया कॉपी को, अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप अभ्यास खुद नहीं करोगे कॉपी और पेन लेकर के, तब तक गणित अपने पकड़ में नहीं आएगी। 0, √, में है 5, इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे 0 रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगाओ 0, और यहाँ पे लगाओ x, फिर लगाओ प्लस, और √, इसकी जगह ये लिखना है 5। देखो 0 से किसी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी वो संख्या, एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो 0 के हट ही गया पूरा, प्लस √, में 5, ये हो गया इसका द्विघात बहुपद। अगला है 1,1, चौथे में क्या है 1,1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, दोनों जगह, इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह 1 लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x सही है, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 1। अगला 5वां सवाल है, माइनस में 1/4 और 1/4, दोनों जगह 1/4 है, ये माइनस का और ये प्लस का है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ रखना है माइनस के 4 और यहाँ 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 लिखेंगे यहाँ पे, और x लगाएंगे प्लस 1/4 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4x, दोनों जगह नीचे 4 है, 4 से गुणा कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, दोनों जगह 4 हट जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
देखो ये 4 भी उठ गए, यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, यहाँ भी 4 आएगा, 4 4 कट जाएगा 1। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, फिर ये प्रश्नावली खत्म। 4 और 1, छठा क्वेश्चन है 4 और कोमा 1। सूत्र है अपना फार्मूला x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। देखिए x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और x प्लस एल्फा बीटा 1, डायरेक्ट बन गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो बहुत आसान है ये, क्योंकि इसमें अपने को ये दे दिया फार्मूला, पहले वाला तो रखना, पहले इसकी जगह प्लस वाले की जगह अल्फा प्लस बीटा में, और जो ये दूसरा है वो दोनों की जगह अल्फा बीटा गुणा हो रहा है वहाँ रखना है। तो आराम से इजी वे में कर सकते हैं, 2 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हार्ड नहीं है, केवल ये सूत्र अपने को याद करना पड़ेगा। तो आज अपन ने बहुपद की प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। थैंक यू। इसको अच्छी तरह से देखें और कॉपी में उतार करके फिर पुनः बंद कर करके वापस सूत्र याद करके ढंग से करने के प्रयास करें।